Welcome back, students. So today we will discuss about solubility. Clear, beta? As you all know that we are discussing about chapter number 5, separation of substances. And in this chapter, today we will discuss about solubility. Clear? So let's see what is solubility. Solubility होती क्या है? So beta, as you can see that here I have written about solubility, that the property of a chemical substance. Clear? Property of a chemical substance to dissolve in another chemical substance. Clear? And we call these substances as solute and solvent. Clear? To form a solution means बेटा क्या होता है कि जो केमिकल सब्सटेंस है, सपोज जैसे सॉल्यूट अ केमिकल सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व विथ अनदर केमिकल सब्सटेंस सॉल्वेंट and these two combine together to form a solution. Clear? Now come to the next point, that is solution. Solution क्या होगा बेटा? तो solution is a type of homogeneous mixture consist of two or more substances. Means दो या दो से ज़्यादा substances की कॉम्बिनेशन से जो एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर होगा, दैट इज सॉल्यूशन. क्लियर रहेगा? एंड व्हाट आर द टू और मोर सब्सटेंसेस वी कॉल देम एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी व्हाट इज सॉल्यूट और हाउ यू कैन डिफाइन सॉल्यूट. सो सॉल्यूट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा. क्लियर? नाउ सी सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इट इज अ लिक्विड दैट अलाउज द सॉल्यूट, मीन्स ऐसा लिक्विड जो सॉल्यूट को अलाउ करता है टू डिजॉल्व इन इट. Clear? To dissolve in it. That type of liquid is known as solvent. Clear रहेगा बेटा? Now see, as we all know that water is known as a universal solvent. Clear? It is an universal solvent. Why we call water as universal solvent beta? Because water is a liquid that can dissolve a large number of substances in it. Clear बेटा? वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है जो कि कई सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. क्लियर? एंड वन मोर थिंग बेटा, कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, वो क्या होती है? वो डिफरेंट होती है. क्लियर? सो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होने का मतलब बेटा कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो कैसे या किस अमाउंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं. ठीक है, कितना डिज़ोल्व होंगे वाटर में, ये अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग कैपेसिटी होती है. क्लियर? So next we move to the further points, and that is solubility increases with increase in temperature. Clear बेटा? क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा? solubility increases with increase in temperature. means जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा, वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होते हैं? वो भी इंक्रीज करती है. ठीक है बेटा? सो नाउ एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर दैट वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सो इट हैविंग सम importance in our life. Got it? And we all know that without water life is not possible. Clear? So let's see
importance of water as a solvent. So first point, water is essential for various life processes. बेटा life processes की बात अगर हम करें तो लाइक जो हमारी लाइफ में होने वाले प्रोसेसेस होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होते हैं लाइक डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और वी कैन से दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, these all occur with help of water. Clear? Second point, बेटा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए भी क्या है, वाटर इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ. मीन्स बेटा जो वाटर होता है ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल. क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज बेटा वाटर में कुछ गैसेस होती हैं जो कि सॉल्युबल होती हैं. ठीक है, कुछ गैसेस हैं जो कि वाटर में भी सॉल्युबल हैं. क्लियर? लाइक मेनली हम बात करें ऑक्सीजन की. क्लियर? सो ऑक्सीजन वाटर में बेटा सॉल्युबल है. दैट्स वाई एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, और वी कैन से दैट एक्वेटिक लाइफ इज सर्वाइविंग. क्लियर? एंड last thing, solubility of gases in water decreases with increase in temperature. बेटा जो solubility of gases होती है, यानी gases डिज़ोल्व जो करती हैं या soluble जो होती हैं वाटर में, वो क्या होता है, उनका रेट जो होता है soluble होने का वो डिक्रीज़ करने लगता है, कम होने लगता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा. ठीक है बेटा? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा तो जो गैसेस हैं वो क्या होंगी, वो इवापोरेट हो करके रिलीज हो जाएंगी. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एंड वी विल मीट with some new topics in our next class. So thank you and have a nice day.